पढ़ रहे हैं ड्रेनेज। क्या पढ़ रहे हैं? ड्रेनेज। तो ड्रेनेज में हमने देखा, जो हमने कल पढ़ा इसमें रिवर सिस्टम ऑफ एन इंडिया, रिवर सिस्टम ऑफ एन इंडिया। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि जो रिवर सिस्टम इंडिया का है, तो इंडिया में जो रिवर है, मेजर रिवर्स है, वो है 3। क्या है? 3। देयर आर 3 बिग रिवर्स है। तो एक फार्मूला भी इसके लिए है, BIG। B मींस ब्रह्मपुत्र, B मींस ब्रह्मपुत्र, I मींस इंडस, एंड G मींस गंगा। तो इससे भी आपको याद रहेगा कि जो बिग रिवर्स इंडिया के वो है 3 है, लेकिन इनमें जो सबसे बड़ा रिवर है वो है इंडस। वो क्या है? इंडस। तो रिवर सिस्टम अब हिमालय रिवर्स में ही आते हैं। तो इंडस, कल भी हमने देखा जो हिमालय रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालय रिवर्स जो ऑरिजिनेट होते हैं हिमालय में, और पेनिनसुलर रिवर्स जो है वो ऑरिजिनेट होते हैं पेनिनसुलर प्लेन। और जो हिमालय रिवर्स है दे आर पेरेनियल, इट मींस दैट they flow throughout year, they flow throughout year। on the other side जो पेनिनसुलर रिवर्स है वो सीजनल है। क्या है वो? सीजनल। वो 6 मंथ से 8 मंथ्स के बाद वो ड्रेन होते हैं, क्योंकि वहां पे वो डिपेंड होते हैं रेनफॉल पे। ये किस पे होते हैं? रेनफॉल। लेकिन जो हिमालय रिवर होते हैं यहाँ पे ग्लेशियर्स होते हैं, रेनफॉल या स्नो पे वो डिपेंड होते हैं। इसीलिए जो हिमालय रिवर्स होते हैं वो होते हैं पेरेनियल इन नेचर, व्हाइल एज जो रिवर्स आते हैं किसमें? पेनिनसुलर रिवर्स में, वो होते हैं सीजनल। क्या होते हैं? सीजनल। तो उसमें जो रिवर्स आते हैं, मेन रिवर जो हिमालय का है वो है हिमालय रिवर जो है, उसमें आते हैं 3 रिवर्स, है ना? एक है इंडस, लेकिन जो ये रिवर है किसमें? पेनिनसुलर रिवर में सबसे बड़ा जो रिवर है वो है नर्मदा है, इसी तरह है कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी। तो यही डिफरेंस है हिमालय रिवर्स और पेनिनसुलर। अब हम आज के टॉपिक पे आएंगे, जो आज हिमालय रिवर्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे। हम पहला जो रिवर है बेटा वो हम पढ़ेंगे इंडस रिवर। इंडस रिवर सबसे पहले हम देख लेंगे इसका ओरिजिन कहाँ होता है। इसका ओरिजिन है तिब्बत, यानी चाइना के पास या लद्दाख के पास इसका ओरिजिन है। और ये फिर वहां पे जो वहां से निकल के आता है, ठीक है ना? फिर हमारे इस स्टेट यानी यूटी है, जेड के यहाँ से पास होता है और पाकिस्तान से पास होता है। लेकिन इसके जो ट्रिब्यूटरीज है, इंडस के जो ट्रिब्यूटरीज, मैंने कल भी आपको बताया ट्रिब्यूटरीज क्या है। ट्रिब्यूटरीज मींस वन हु ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटर्स मींस वन हु डिस्ट्रीब्यूटर्स। यानी जो रिवर बनता है ये बनता है स्ट्रीम से, कैनाल से बनता है। उनका जो पानी है वो फिर दरिया। याद रखना चाहिए जो रिवर्स है ये भी होते हैं ट्रिब्यूटरीज। क्या होते हैं? ट्रिब्यूटरीज। जैसे इंडस रिवर है, इसके जो मेजर रिवर है, जैसे यहाँ पे जास्कर एक रिवर है, शयोक एक रिवर है, ये दोनों लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में। इसी तरह झेलम है, चिनाब है, सतलुज है, ब्यास है, रावी है। तो ये सारे रिवर्स किसके ट्रिब्यूटरीज है बेटा? इंडस। तो ये सारे ये भी रिवर है, लेकिन ये रिवर के क्या बन गए? ट्रिब्यूटरीज। का ये मतलब है जो ट्रिब्यूटरीज होते हैं वो सिर्फ स्ट्रीम्स ही नहीं होते हैं या छोटे कैनाल्स नहीं होते हैं, बल्कि रिवर्स भी ट्रिब्यूटरीज होते हैं रिवर्स के। अब हम आएंगे बेटा जो ये इंडस रिवर है, ये सबसे बड़ा रिवर है। इसकी जो टोटल लैंड है बेटा वो है 2900 किलोमीटर, और इसका जो स्लोप है चाहे वो जेंटल है, इस वजह से ही चलता है। कौन? तो अब हम देख लीजिए बेटा एक ट्रीटी हुई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, जिसे हम कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। क्या कहते हैं बेटा? इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी की अगर हम बात करेंगे बेटा, इट वाज साइंड इन 1960। ये किन-किन के मुल्कों के दरमियान हुआ बेटा? पाकिस्तान एंड इंडिया। याद रखना चाहिए जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान आजाद हुआ 1947 और 1951 में। कब हुआ बेटा? 1951। So it took 9 years to negotiate between the two countries, Pakistan and India। और इसके दरमियान जो इंटरमीडिएट जिसे हम कहेंगे या ब्रोकर कहेंगे वो है वर्ल्ड बैंक। क्या रहता है? देखो ट्रीटी जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसमें रिवर्स को डिवाइड किया गया है। क्या किया गया बेटा? एक हो गए वेस्टर्न रिवर्स, दूसरे हो गए ईस्टर्न रिवर्स। वेस्टर्न रिवर जो है इसमें इंडस आता है, क्या आता है? इंडस। इसमें झेलम आता है, इसमें चिनाब आता है। इनका जो पानी है वेस्टर्न रिवर्स का पानी जो है 80% वाटर, 80% वो पाकिस्तान को मिलना चाहिए। फिर कितने परसेंट रह गए बेटा? 20% वो हिंदुस्तान रखेगा
डोमेस्टिक यूज के लिए, किसके लिए बेटा? डोमेस्टिक यूज। लेकिन ये अनरिस्ट्रिक्ट होना, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद है ईस्टर्न रिवर्स। ईस्टर्न रिवर्स ये सीधे किनके पास आएगा बेटा? इंडिया के पास। इंडिया के पास ये रहेगा। ये रिवर्स का पानी जो है इसमें आता है रावी, क्या आता है? उसमें बीज आता है, इसमें आता है सतलुज, क्या आता है? जिसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक है वेस्टर्न रिवर्स, दूसरा है ईस्टर्न रिवर्स। तो आया बेटा समझ, जो 80% वाटर है बेटा ये किसको मिलना चाहे? पाकिस्तान। और बाकी जो है ये वाले रिवर्स इनका सीधे किसके पास जाना चाहिए? तो इस वाटर ट्रीटी के तहत इसको हम कहते हैं बेटा इंडस